कि एपीजे अब्दुल कलाम ये आप वो अपने खाते में न घसीटो। एपीजे अब्दुल कलाम वाजपेयी जी चुने थे भैया, आप तो दूर बैठ के देख रहे हैं, हम तो वहां खबर कर रहे थे। आप भी गजब करते हो यार। ना 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 ना, ये जबरन किसी की गाय अपने घर में सब लोगों ने सहयोग किया था, सहयोग तो सब सीधे जी गए मंदिर में, यही भाजपाई नफरती भाजपाई उस मंदिर को भी गंगा जल से धुलने का काम किए। अमिताभ जी, इस देश में अगर नफरत फैलाने का और हिंसा फैलाने का किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अमिताभ जी बता ही दीजिए ना, बने हो तो बता दीजिए। जिसका चेहरा लगा के अब आप फिर ये ना ये घोर माठा न करो। अभी कह रहे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बोले इसमें लेश मात्र संदेह नहीं। अग्निहोत्री नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टॉप डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट अमिताभ अग्निहोत्री और सपा के प्रवक्ता के बीच हो जाता है। दोस्तों हुआ कुछ यूँ, अमिताभ अग्निहोत्री सपा के प्रवक्ता को बहुत कुछ कहते नजर आते हैं। तभी सपा के प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री को भी अपना सिधाना चाहते, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री उनकी छठी की दूध याद दिला देते हैं। तो दोस्त डिबेट काफ़ी ही इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट इस डिबेट को स्टार्ट करते हैं। मुझे इस बात का उत्तर चाहिए, कांग्रेस जो अब ये कह रहे हैं राहुल जी, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, मित्र लोग, मैं सिर्फ इतना विनम्रता के साथ जानना चाहता हूं, हिंदुस्तान को रूल करने के लिए आपने 3 लोग दिए अपने परिवार से, ब्राह्मण, जिसा आप क्लेम करते हो। मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ रहा कि आप ब्राह्मण हैं कि नहीं है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा, वो बाकी लोग जाने, में उस क्षेत्र ही में नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी अशोक यादव को भी प्रधानमंत्री बना सकते थे, तमजीद अहमद को बना सकते थे, मुसलमान को नहीं, और किसी जगजीवन राम को भी बना सकते थे, दलित को। तब समझ नहीं आई थी जात अशोक यादव। सारा ज्ञान अभी समझ आया। जगजीवन राम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? कम समझदार नेता थे, छोटे नेता थे क्या? आप लोगों से छोटे नेता थे जगजीवन राम। देश की पहली मंत्री सरकार में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। आपने उनको क्या दिया? कंट्रोल कंट्रोल बताइए ना भैया। बीपी मौर्य को क्या दिया? रामधन को क्या दिया? प्रधानमंत्री की कुर्सी दी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने उसके पास 2 बार अवसर आया प्रधानमंत्री का। 1 बार अटल जी रहे और 1 बार अटल जी रहे और 3 बार ओबीसी। इसको सत्य को मिटा दें अशोक जी, हम आपको मिटा सकते हैं क्या? बताइए। अमिताभ जी देखिए, आपने बहुत लंबा चौड़ी बातें कही, लेकिन उसी क्रम में कम से कम आप एक बार ये बोल देते कि कांग्रेस ने दलित राष्ट्रपति भी दिया इस देश को, कांग्रेस ने दलित लोकसभा स्पीकर भी दिया इस देश को, और कांग्रेस और सपा और ये सब गठबंधन मिलके एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया इस देश का। ऐसा नहीं है अमिताभ जी कि एपीजे अब्दुल कलाम ये आप वो अपने खाते में न घसीटो। एपीजे अब्दुल कलाम वाजपेयी जी चुने थे भैया, आप तो दूर बैठ के देख रहे हैं, हम तो वहां खबर कर रहे थे। आप भी गजब करते हो यार। ना 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 ना, ये जबरन किसी की गाय अपने घर में मत सब लोगों ने सहयोग किया था, सहयोग तो सब करते हैं। सहयोग नहीं करोगे तो कहां जाओगे जी? फिर कहां जाओगे? सहयोग तो करना ही पड़ता है लोकतंत्र में मित्र, नहीं तो आपके पास ताकत हो आप लड़ा लो उम्मीदवार जी। दूसरी बात अमिताभ जी देखिए, जो स्थिति आज है, जो वर्तमान परिदृश्य है इस देश का और प्रदेश का जी, आप देखिए कांग्रेस ने जो भी गलतियां की वो की, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आज की कांग्रेस है, जो राहुल गांधी जी की कांग्रेस है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है, इस कांग्रेस में और जो पूर्व जमाने की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है अमिताभ जी। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। आज राहुल गांधी नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई व्यवस्था के साथ इस देश में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है कि जिसमें जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें कहीं से लेस मात्र कोई कमी नहीं है, ना कोई गलत बात है। रह गई बात, आपने कहा कि सपा की कांग्रेस से नई नई रिश्तेदारी हुई है, तो रिश्तेदारी वाली बात नहीं है अमिताभ जी। बात है इस देश के और इस प्रदेश के हित को लेकर के। आप ये बताइए
इस प्रदेश का मुखिया, जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं, वो जब मुख्यमंत्री की आवाज को गंगा जल से धुलवाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें रहने वाला व्यक्ति ओबीसी समाज से आता है, ये शेमफुल है अमिताभ जी। और इसी प्रदेश में कन्नौज में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए मंदिर में, यही भाजपाई नफरती भाजपाई उस मंदिर को भी गंगा जल से धुलने का काम किए। अमिताभ जी, इस देश में अगर नफरत फैलाने का और हिंसा फैलाने का किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अमिताभ जी आप देखिए, जब से योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, एक भी वाइस चांसलर पिछड़े दलित का बनाया क्या? आज जब डीजीपी की बात होती है, जब चीफ सेक्रेटरी की बात होती है, जब जिलों में जिलाधिकारी बनाने की बात होती है, जब पुलिस अधीक्षक बनाने की बात होती है, तब ओबीसी दलित कहां जाता है? तब वो नहीं रहता है। लेकिन जब बात कांवड़ यात्रा की होती है तब उसमें ऐसा एक मसाला फेंक देंगे ताकि सब लोग अपनी अपनी बातें भुला जाएं। लेकिन जब उनको हिस्सेदारी देने की बात होती है तो वहां पे बड़ा बड़ा लिखा जाता है NFS नॉट फाउंड सुटेबल। और ये सारी चीजें 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक मार लिया जाता है। अशोक जी, तमाम ऐसी बात की जाती है अमिताभ जी, ठीक, जिसमें पिछड़ों बिल्कुल ठीक बात है। तो अशोक जी ने भागीदारी का विषय उठाया और बेसिकली ठीक है अशोक भाई, कांशीराम जी का दिया हुआ नारा है, बाकी लोग उसको अपनी सुविधा से उपयोग करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कांशीराम का कॉइन किया हुआ नारा है। खैर, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, अशोक जी ने बातें कहीं बड़ी अच्छी कहीं, पिछड़ों में केवल यादव नहीं, एक तथ्य, दूसरा तथ्य दलित बड़ी आबादी है, तीसरा तथ्य मुसलमान बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या 3 तथ्य मैंने रखे। पिछड़ों का मतलब केवल यादव नहीं, उसमें 3000 और जाति उपजाति हैं, और यादवों में भी घोसी और कमरिया है, अशोक भाई जानते हैं, और दलित और मुसलमान। क्या 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही अशोक भाई आपके घर में, ठीक, 4 बार। धनीराम वर्मा बने क्या? आजम खान बने क्या? बता ही दीजिए ना, बने हो तो बता दीजिए। जिसका चेहरा लगा के अब आप फिर ये ना ये घोर माठा ना करो। अभी करें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बोले इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है। अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात को सच मान के पूछ लिया, मुझे क्या पता कि बातें कहने की है, अंदर दूसरा खेल चलेगा। गजब बेइज्जती है। 17% मुसलमान है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? आजम को क्यों नहीं बनाया 4 बार में? एक बार आजम को भी लॉटरी लगनी चाहिए थी, नहीं लगी। धनीराम वर्मा क्यों नहीं लगी? छोटे नेता थे। ये जो अवधेश है, अब जीत के गए फैजाबाद से, इन्हें क्यों नहीं बनाया? दलित का भी 22-23% हिस्सेदारी है यूपी में। एक बार माना कि पहली बार आप रह लेते अशोक भाई, 3 बार और रहे ना। एक बार दलित दे देते, एक बार मुसलमान दे देते, एक बार ओबीसी नॉन यादव दे देते, आपके माथे रोली चंदन लग जाता और ये हो जाता कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को शब्दशः चरितार्थ करने वाली पार्टी केवल इस अखंड भूमंडल में समाजवादी पार्टी है। ये इतिहास में दर्ज हो जाता मित्र। और इन बातों मेरी रुचि नहीं, जिनकी हो उनको मेरा प्रणाम। कि बोले नहीं हमने वो भोगांव ब्लॉक कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, ना कुछ नहीं। मूल बात है राजा किसका है। क्या सिपाही की भर्ती थोड़ी राजत्व तय होगा मित्र। मूल बात इतनी सी जो मैंने आपके सामने रख दी। वैसा बंटवारा ना कांग्रेस ने भी नहीं किया और आपने भी नहीं किया। 4 बार कम नहीं होता। हम एक बार रह लिए, फिर एक बार प्रशांत पटेल रहे, एक बार अशोक जी रहे, एक बार तमजीद भाई रहे, एक बार संजय रहे। ये ना तरीका होना चाहिए बंटवारे का। बोले सिंहासन मेरा, बाकी सब ढोल बजाओ, ये कहां चलेगा। खैर प्रशांत पटेल जी, मूल बात आप समझ ही रहे भाई। विपक्ष ये कह रहा है कि आप जातिगत गणना जनगणना के विरोध में हैं और इसीलिए आप राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को उनके जाति आधार पर अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जी, और सिद्धारमैया जी जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जातिगत सर्वे कराया था। रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के पास है।
उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? भूपेश बघेल जी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में 5 साल तक। चुनाव से पहले एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपने जातिगत जो जनगणना सर्वे कराया था उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? तो भूपेश बघेल जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अरे भाई वो सर्वे हमने कराया था अपने यूज के लिए कराया था, हम उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो 2 राज्यों में तो कांग्रेस सरकार कर सकती है, झारखंड में भी कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल में सरकार और तेलंगाना में भी सरकार है। तो कम से कम जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे तो अपनी सर्वे करा कर सकती है ना। बिहार में इन्होंने किया ना, नीतीश जी ने किया। बाकी सरकारें अगर जहाँ पे हैं सरकारें, दो राज्यों में तो हो चुकी है, वहां की कर दें। तो आप अगर स्वयं कुछ करके दिखाते हैं तो आपकी बात मजबूत होती है। अब खाली थोथा चना, आप चूंकि विपक्ष में केंद्र में तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ राज्य में वहां कर दीजिए। दूसरी एक बात है कि भाई ये जो आज की जो कांग्रेस, नई कांग्रेस है, खड़गे जी राहुल जी की कांग्रेस है, और ओबीसी की बात करते हैं। आज CWC में 84 सदस्य हैं कांग्रेस के, खड़गे जी की टीम में। तो उसमें किसी के केवल 16 सदस्य हैं, 19%। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों आपका इस डिबेट में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते। अगर दोस्तों आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को पूरा से पूरा देखने में मेरी मदद करिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।